हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त ना? सो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लिया था, बट आज से हम केमिस्ट्री का एक और चैप्टर शुरू करेंगे नया, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है ना? इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये एक नया चैप्टर हम आज से शुरू करने वाले हैं। बेसिकली जब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं क्या वो प्योर है, पर ये सारी चीजें पढ़ने से पहले वी शुड नो कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? वो बवाल वाला मैटर नहीं है। व्हाट इज मैटर, पहले हमें ये समझना जरूरी है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो उसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि दुनिया में जो भी चीज है वो चीज का अगर मास है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है यूनिवर्स में, भले वो छोटा भी क्यों ना हो, भले उसका मास बहुत बहुत कम क्यों ना हो, पर फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे? मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर। लाइक अगर कोई भी मिट्टी का भी पार्टिकल है छोटा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? मैटर ही बोलेंगे। ऑल दोज सब्सटेंस which occupy some space in universe and have mass is called matter। उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं डस्टर, गाड़ी नहीं, रब करने वाला, देन पेन, सॉइल, ठीक है, वुड एक्सेट्रा, ये सब मैटर में आते हैं। लेकिन चैप्टर जो है उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या अपने आसपास में जो कुछ भी चीज है क्या वो प्योर है? तो पहले तो आप ये समझो कि भाई प्योर का डेफिनेशन क्या है। नॉर्मली ये लोग ये समझते हैं कि अगर कोई चीज है और उसके अंदर कोई कचरा आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योर बोलते हैं। बट इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि मान लो कि भाई आपके पास मिल्क है एक ग्लास में और उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं यानी कि कुछ भी नहीं, ना ही पानी, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ पूरे ग्लास में मिल्क ही मिल्क है, तो वो प्योर हुआ। लेकिन अगर उसके अंदर आपने गोल्ड का भी पाउडर डाल दिया, सिल्वर का भी पाउडर डाल दिया, तो भी वो मिल्क प्योर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर उसके अलावा और भी कोई चीज है, यानी कि वो इम्प्योर बन गया। तो जब भी हमें कोई भी चीज एक्सक्लूसिवली वही हो तो ही हम उसको प्योर बोलेंगे, वरना अगर उसके अंदर और भी कोई चीज आ गई तो वो इम्प्योरिटी में कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड टू बी एज इम्प्योर। और हम उसके अलावा जो भी चीज अंदर है वो क्या बन जाएगी? इम्प्योरिटी। क्या बन जाएगी? इम्प्योरिटी। तो डेली पर्पस में हम जो चीजें यूज करते हैं तो हम लोग ने पढ़ा होगा कि उसके ऊपर लिखा रहता है 100% प्योर, 100% शुद्ध घी, बराबर के नहीं? टाटा नमक में सुनते हैं जिसका दाना दाना एक समान। तो अगर वो प्योर है तो उसके अंदर उसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ही वो प्योर कहलाया जाएगा। लाइक वो घी हो, बटर हो, या फिर वो मिल्क हो। टेक्स्ट बुक मैंने ओपन की है यहाँ पर, तो वो तभी प्योर होगा जब उसके अंदर वही चीज हो और उसके अलावा अंदर और कुछ भी ना हो। देन ओनली इट इज कॉल्ड टू बी एज अ प्योर। चलिए तो फिर कुछ डेफिनेशन से शुरू करते हैं। लाइक एलिमेंट्स की बात करते हैं।
तो एक लेवॉइसियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा कहा था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, उनके सबके यूनिक एटम होते हैं. ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक एटम. और कोई भी दो एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते. नो टू एलिमेंट कैन बी एग्जैक्टली सेम. कैन बी एग्जैक्टली सेम. लाइक हाइड्रोजन एक अलग ही है, सिल्वर अलग ही होगा, ऑक्सीजन अलग ही होगा, कार्बन अलग ही होगा. इनमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन हो सकती है, बट किसी की भी सारी प्रॉपर्टीज कॉमन यानी कि एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती है. इट कैन नेवर बी एग्जैक्टली सेम. कुछ प्रॉपर्टी कॉमन हो सकती है, बट एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी किसी भी दो एलिमेंट की कभी नहीं हो सकती. इट कैन नेवर एवर बी सेम. कभी भी नहीं हो सकता. ठीक है, पढ़ते आगे, ध्यान देते रहना. अब एग्जांपल्स दिए एलिमेंट के, क्या है? तो मैंने लिखा हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. इन सबके एटम्स में क्या रहता है? तो एग्जैक्टली उनमें प्रॉपर्टी सेम नहीं होती. यस, यहां पर ध्यान देना. तो ये एलिमेंट्स की बात है. अब जब ये एलिमेंट्स इकट्ठा होते हैं, जब ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एक बॉन्ड के मुताबिक बॉन्ड बनाते हैं, व्हेन दे फॉर्म बॉन्ड, ग्रुप ऑफ एटम्स की बात है. ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. जब ये एटम्स कंबाइन होते हैं, ग्रुप बनाते हैं और कोई प्रकार के बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड. ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड कंपाउंड. दे कंबाइन by some kind of chemical bond. ठीक है, कुछ प्रकार के केमिकल बॉन्ड से वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं. लाइक H2O एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है, H2SO4 एक कंपाउंड है, NaCl एक कंपाउंड है, एक्सेट्रा. ये सारे एक कंपाउंड में आते हैं क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स है, बहुत सारे एटम्स इकट्ठा है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? कंपाउंड्स बोला है. क्या बोला है? कंपाउंड्स बोला है. जब ये कंपाउंड्स इकट्ठा होते हैं तब ये मिक्सचर बनाते हैं. मिक्सचर ठीक है. अब मिक्सचर भी दो प्रकार के होते हैं. एक होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, जब भी कोई भी दो चीज को मिक्स किया और वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, मिक्स हो गया, तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे. when two or more compounds mix and they form uniform solution,
is called homogeneous solution, sorry homogeneous mixture. ठीक है, बेसिकली मिक्सचर का डेफिनेशन ही ये होता है कि मिक्सिंग ऑफ मोर देन टू, when two or more compounds are mixed it forms mixture. When two or more compounds are mixed they form mixture. क्या बनाते हैं वो? मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. कम ऑन, पे अटेंशन हियर. होमोजेनियस मिक्सचर की बात है. होमोजेनियस मिक्सचर की बात है, जरा ध्यान से देखना. एग्जाम्पल है शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर. आपने इसको देखा ही होगा. शुगर को पानी में डालते हैं, घुलाते हैं, प्रॉपरली घुल जाता है. नमक को पानी में डाला, घुलाया, प्रॉपरली मिक्स हो जाता है. तो वो किस में आते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर में आते हैं. ठीक है. सेकेंड है दैट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर. अब ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैसे होते हैं कि हमने कंपाउंड्स को मिक्सअप किया और वो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बन रहा, अलग अलग लेयर्स बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर. व्हेन two or more compounds are mixed and they form non-uniform solution. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर. लाइक ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल है ऑयल प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, एक्सेट्रा. इसके एग्जाम्पल्स है. ये इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं. हेट्रोजेनस मिक्सचर किसमें आते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर में आते हैं. ठीक है. और इसके बाद जो डेफिनेशन आता है वो है सॉल्यूशन का. क्या आता है? सॉल्यूशन का. तो ये सॉल्यूशन जो रहते हैं वो दो कंपोनेंट से बने रहते हैं. सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दो कंपोनेंट से बने रहते हैं. दे आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. वो दो कंपोनेंट से बने रहते हैं. वो दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक होता है सॉल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट हमेशा कम कॉन्सेंट्रेशन में रहता है, लेस अमाउंट में रहता है, एंड सॉल्वेंट हमेशा हाई अमाउंट में रहता है. अब इसको मेमोराइज करने की ट्रिक क्या? तो सॉल्यूट का स्पेलिंग छोटा, सॉल्यूशन में अमाउंट भी कम. सॉल्वेंट का स्पेलिंग बड़ा, सॉल्यूशन में अमाउंट भी ज्यादा. ये याद करने की ट्रिक है. देखो ना, इसमें कितने लेटर है? 6 लेटर है. उसमें कितने लेटर है? 7 लेटर है. ऑब्वियस है कि वहां पर क्या होगा? ज्यादा, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन होगा, हाई अमाउंट होगा. अब बेसिकली जो भी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. बच्चों यहां पर एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, बट सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं. सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन. सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन.
अगर एक ही सॉल्यूट एंड एक ही सॉल्वेंट आया तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और अगर एक से ज्यादा भी सॉल्वेंट हो सकता है तो फिर नाम उसका अभी हमारे सिलेबस में नहीं। सो डोंट टेक टेंशन हियर। तो यहां पर हम लोग ने आज 1 2 3 4 5 6 और 7 डेफिनेशंस पढ़े। तो चैप्टर के पहले 2 पेजेस एज वेल एज इंट्रोडक्टरी पार्ट यहां पर खत्म होता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर और ज्यादा आगे इंटरेस्टिंग है, और न्यूमेरिकल्स भी है और भी थियरीज हमें पढ़नी है, पर आपको आगे तभी मजा आएगा जब आप इस पूरे आज के टॉपिक को, मैंने जो भी पढ़ाया है वो सारे टॉपिक्स को, वो सारे डेफिनेशंस को मेमोराइज कर लोगे, प्रिपेयर कर लोगे और एक बार समझ लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। मैं कुछ सेकंड्स तक वीडियो को चालू रखूंगा ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ, और इसकी नोट्स बनाना मत भूलना। ठीक है, अगर कभी भी हमें अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो उसका एक ही गुरु मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बने उतनी बार लिखो, बने उतनी बार पढ़ो और उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं 30 सेकेंड्स तक वीडियो को चालू रखता हूं ताकि आप लोग इसकी नोट्स बना पाओ। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। ओके, तो अपना ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, और भी मजा आएगा। ठीक है, बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड टू अस।